फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए 5 मिड कैप फंड लेकर आया हूँ। बहुत सारे मिड कैप फंड्स से 5 मिड कैप फंड्स मैंने सिलेक्ट किया है, जो आप लोग इसमें में से आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन पाँचों में किसी में भी आप लोग मन चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम पहले आप लोग ग्रो ऐप में खोल लेते हैं कि मिड कैप फंड्स में जाते हैं और सबसे अच्छा जो 5 मिड कैप फंड्स हम देखेंगे कौन है। इसमें से आप लोग कोई भी 2 सेलेक्ट करना है तो कोई 5 में से 2 सेलेक्ट कर सकते हैं या 3 कर सकते हैं। तो इसमें से अगर हम देखें, सबसे पहला जो हम सजेस्ट करेंगे मिड कैप फंड्स वो है SBI का मैग्नम मिड कैप फंड्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये जो है, अगर हम देखें 3 साल का इसका इंटरेस्ट 22.5% है। वही अगर हम बात करें ओवरऑल, अगर हम इसका इंटरेस्ट देखें 19 लगभग 20% इसने मिड कैप फंड अगर इतना दे दे लगभग, तो हम लोग जनरली देखते हैं स्मॉल कैप फंड्स 20% के आसपास देते हैं, लेकिन ये जो मिड कैप फंड्स है ये अगर 20% के आसपास आपको दे रहा है, तो सबसे अच्छा मिड कैप फंड्स जो है मेरे लिए SBI मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और इसके बारे में और अगर हम बात करें तो इसका जो देखिए NAV बहुत अच्छा है 214। जब भी हम बात करते हैं कि सबसे अच्छा जिस फंड में ज़्यादा NAV होगा वो फंड आप लोग सेलेक्ट कीजिए। रेटिंग की बात कीजिए तो 4 रेटिंग है, बहुत अच्छा रेटिंग माना जाता है। और फंड साइज जो है 16,458 करोड़ का, जो कि जितना अच्छा ज़्यादा फंड साइज होता है वो म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये सब में ये सबसे अच्छा है, तो ये आप ले सकते हैं SBI का मैग्नम मिड कैप फंड। एक पहला हमने ये डिस आप लोग के लिए सजेस्ट किया। अगर हम दूसरा की बात करें, दूसरा मिड कैप फंड की अगर हम बात करें तो दूसरा हम आपको बोलेंगे कि निपॉन का इंडिया ग्रोथ फंड अगर आप लोग ले लीजिएगा तो ये भी आप लोग के लिए सही है। अगर हम 3 साल का इसका देखें तो 26% का दिया है। अगर हम बात की जाए इसमें 5 साल का 24.28% का इसने इंटरेस्ट रेट दिया है। अगर ओवरऑल की अगर हम बात करें ऑल, तो ये इसने 18.5 का इसने भी इंटरेस्ट दिया है, लगभग 19% के आसपास ये भी दे रहा है। और इसमें अगर हम देखें, इसका देखिए कि 3401 रुपया इसका NAV 3401 NAV है और रेटिंग भी है अच्छा खासा 4 का, और 24,480 करोड़ का इसका फंड साइज, बहुत बड़ा फंड साइज है इसका। इसलिए मैं रिकमेंडेड किया हूँ आपको ये निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो ये आप दूसरा नंबर पर ले सकते हैं। अगर हम बात की जाए तीसरा मिड कैप फंड्स जो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ वो है HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, जो कि सबसे अच्छा हमको तीसरा नंबर पे हम आप लोग को सजेस्ट करेंगे। इसका अगर हम ऑल टाइम देखें तो 21% का इसका भी दिया हुआ है। मिड कैप में अगर दे 21% का सबसे ज़्यादा, तो ये आप ले सकते हैं। NAV भी ठीक ठाक है और 60,186 करोड़ का फंड साइज है और रेटिंग भी अच्छा खासा है इसका। तो आप इस तीसरा नंबर पर आपको ये ले सकते हो। अगर हम चौथा नंबर का अगर हम बात करें तो एक फंड है एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसका अगर हम ओवरऑल देखें तो इसका भी 19.41% का इसका भी इंटरेस्ट रेट है। NAV भी अच्छा खासा है और रेटिंग थोड़ा ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, रेटिंग पे उतना नहीं होता है कोई बात। इसका फंड साइज देखिए 25,264 करोड़ का फंड साइज है। तो इसलिए आप लोग को मैं रिकमेंड करूँगा कि एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ आप लोग ले सकते हैं। एक और मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो मिड कैप है, अगर हम देखें तो
मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड भी देखिए कि सबसे बेहतरीन 83.81% का इसने इंटरेस्ट रेट दिया है। इसका एन भी थोड़ा कम है तो उतना ठीक है, लेकिन इसका रेटिंग बहुत अच्छा है। एन भी ठीक ठाक है, अगर आपको 100 के आसपास का 90-85 एन भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। 8481 करोड़ का इसका फंड साइज अच्छा खासा माना जाता है इतना, और इसलिए मैंने इसका इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा है, देख लीजिए। तो आप मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ आप ले सकते हैं। तो ये था आपका 5 मिड कैप फंड्स जो आप लोग ले सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।